झनक ने किया गुजराती फैमिली में डांस। झनक के डांस पे फिदा हुए डॉक्टर विवान। अब इस डांस के बाद कितना बड़ा हंगामा होगा गुजराती फैमिली में, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो झनक डांस करती हुई नज़र आएगी। जी हाँ, अब झनक खुद की आइडेंटिटी छुपा के इस गुजराती फैमिली में तो रह रही है, लेकिन आप देखने वाले हैं जो झनक की मेन पहचान है उसका डांस वो अब दिखती हुई नज़र आएगी। दरअसल झनक को यहाँ पर एक मौका मिलेगा जहाँ पर डांस करेगी। यहाँ पर विवान की भतीजी आप पहुँच जाएगी झनक के पास और कहने वाली है कि हमने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है स्कूल के अंदर, लेकिन हमें इतने अच्छे से डांस करना नहीं आता। क्या आप हमको डांस सिखा सकती हैं? मतलब इनको नहीं पता कि झनक अच्छा डांस करती है, लेकिन इन्होंने झनक को कहा कि हमें डांस सिखाने के लिए। दोस्तों, झनक डांस का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि डांस तो उसका सबसे पहला प्यार है और वही एक चीज़ है जो जिससे वह हमेशा मोहब्बत करती है। झनक का बहुत ज़्यादा मन होता है डांस करने का, लेकिन वह फिर भी बहाना बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं, मुझे नहीं आता। लेकिन फाइनली यहाँ पे झनक डांस करेगी और दोस्तों, झनक यहाँ इतना अच्छा डांस करेगी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि झनक को डांस करते हुए सेजल देख लेती है। जी हाँ, सेजल यहाँ झनक को डांस करते हुए देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इस लड़की को डांस करना भी आता है। पैरों में घुंघरू पहन लिया है उसने, इस घर की बहू, और घुंघरू पहन के नाच रही है। मुझे इस बारे में बा को ज़रूर बताना होगा। लेकिन हम आपको दोस्तों बता दें कि इस बारे में जब विवान को पता चलेगा ना कि झनक डांस करती है, तो वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है झनक से। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे विवान के मन में झनक के लिए प्यार उमड़ने वाला है। जी हाँ, धीरे धीरे वह झनक को पसंद करने लगेगा और झनक के डांस पे तो वो बिल्कुल फिदा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है झनक से। अभी तक तो झनक से डांस को पूरे परिवार ने नहीं देखा, सिर्फ इन दोनों लड़कियों ने ही देखा है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आएगा जब झनक सबके सामने डांस करेगी। लेकिन दोस्तों, ये सारे सीन अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक को पुलिस से बचाया है। दोस्तों, जैसे ही आपने सीरियल झनक में देखा कि झनक को पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है। जी हाँ, यह मुंबई है पुलिस है, और मुंबई पुलिस जो झनक को पकड़ने के लिए आई है, वैसे तो उनके पास झनक की फ़ोटोग्राफ भी है। लेकिन यहाँ पे जब वह आते हैं तो यहाँ पे परिवार में कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस से आए हैं और हम एक क्रिमिनल आपके घर में आ बैठा है। ऐसे तो यहाँ पूरी गुजराती फैमिली काफ़ी डर जाती है कि हमारे घर में कौन क्रिमिनल आएगा। कि जब यहाँ पे पुलिस को देखती है झनक को, तो पुलिस की आवाज़ सुन के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ पुलिस उसे पकड़ने को आई है। तो जी हाँ, पुलिस उसी को पकड़ने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को बचाते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ पुलिस को लहाने फुसलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अनिरुद्ध भी अच्छे से जानता है कि झनक को पकड़ने के लिए यह पुलिस आई हुई है। और वैसे भी यहाँ पे अनिरुद्ध जब झनक से पूछता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ कैसे पहुंची, तो यहाँ पे झनक भी बताने वाली है अनिरुद्ध को कि उसके हाथों किसी का मर्डर हुआ है। मतलब जब झनक भाग रही थी तो वहाँ पे एक गुंडे की मौत उसके हाथों से हो चुकी थी, ऐसा झनक को लग रहा है। ऐसा वो इंसान बच चुका है, और वो इंसान और कोई नहीं, कुलभूषण का ही गुंडा था। लेकिन झनक ने अपनी उसकी जान नहीं ली है, बस वो जख्मी हुआ था। तो झनक को यहाँ डर लग रहा है कि शायद उसी के गुनहगार को पकड़ने के लिए, यानी झनक को पकड़ने के लिए पुलिस हुई है। झनक के इससे रिलेटेड बात ज़्यादा गहराई से तो किसी को बताई नहीं है, पर अनिरुद्ध को इतना बताया। अब अनिरुद्ध जो है झनक को यहाँ बचाने के लिए कूद पड़ता है मैदान में। इस बात से पूरी गुजराती फैमिली अनजान है कि पुलिस यहाँ झनक को पकड़ने के लिए आई है। पुलिस जब यहाँ कहती है कि कोई नया शख्स आपके फैमिली में एंट्री लिया है, तो हमें सबका शक्ल देखना है, सबका चेहरा हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर मिले हैं सब कुछ चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे घर में पुलिस आज तक कभी नहीं आई, तो आज क्यों आ रही है। यहाँ पुलिस को अब अपनी पूरी तहकीकात करने लगी है। पूरे घर की छानबीन करना चाहते हैं। झनक को जो है डर रही है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी झनक को बचाने के लिए आएगा पुलिस को। यहाँ पर वह बताते लगेगा कि कहे कि वह गांव वाले लोग हैं, काफ़ी सालों से यहीं पे रहते हैं। वैसे भी इनका बेटा कई साल बाद जो है यहाँ पे आया है,
अपनी बीवी बच्चों को लेकर अमेरिका से। यहाँ तो कोई और अनजान शख्स नहीं है, आप गलत घर में एंट्री लिए हैं, आपको कहीं और तहकीकात करनी चाहिए। पर आप देखेंगे यहाँ पुलिस जो है टेंस में से मस नहीं होती है और यहाँ पे सबको बुलाया जाता है। जब सब आए हैं तो अनिरुद्ध जो है बातों को टालने की कोशिश करता है कि और कहता है यहाँ पे जो है सभी के सभी नौकरों को बुलाया जाता है। और पर पुलिस कहती है ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिए, हमें इस घर के हर एक व्यक्ति की शक्ल देखनी है, तो आपको सबको बुलाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे झनक को भी बुलाना पड़ता है। झनक अब काफ़ी ज़्यादा डरती हुई नज़र आती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है झनक के साथ वह दिखता है कि और यहाँ पे वह पुलिस को कहता है कि आप इनकी शक्ल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके घर का रिवाज है कि कोई नई बहू होती है उनकी शक्ल कोई अनजान व्यक्ति नहीं देख सकता। आप चाहे तो इससे बात कर सकते हैं, इससे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट सी हर फेस, यहाँ पे आप चेहरा ढकी रहेगी। और लेकिन मैं आपको इस बात का एश्योर देता हूँ कि ये इस घर की बहू है, कोई क्रिमिनल नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस जो है अब झनक का चेहरा देख तो नहीं पाती है, काफ़ी सारे प्रश्न करती है झनक से और झनक भी उसका जवाब देती है। वेल, यहाँ पुलिस जो मेन काम करने आई थी वह कर तो नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे खाली हाथ से वह यहाँ से वापस जा रहे हैं। पुलिस यहाँ जब दोबारा आ जाने लग जाती है तो सबको कहती है कि इस बार तो आप चलो, आप लोगों ने हमें जो करना था वह करने नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो बहुत अच्छे से तहकीकात करेंगे, फिर आप हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अब दोबारा लौट के ज़रूर आएंगे। आखिर वो क्रिमिनल कभी भी छुपा बैठा हो सकता है, उसे ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब सब लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं। अब अनिरुद्ध के जाने का वक्त आ चुका है, वह जल्द कोलकाता लौटने वाला है। लेकिन यहाँ केतकी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है अनिरुद्ध की। जी हाँ, वो अनिरुद्ध की काफ़ी तारीफ़ करती है, क्योंकि उसकी वजह से उनके ख़ानदान की इज्जत बची है। क्योंकि यहाँ पे उनके घर में पुलिस अगर तहकीकात करती, इन्वेस्टिगेशन करती, तो ना जाने क्यों लोग क्या क्या कहते। तो इधर इन सभी सिचुएशन को अनिरुद्ध ने बहुत बखूबी से हैंडल किया है और केतकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस अनिरुद्ध से इस सिचुएशन से इसलिए सबको धन्यवाद करती है। वो कहती है कि अब मुसीबत में एक दोस्त अपने दोस्त के किस तरीके से काम आना चाहिए यह तुमसे सीखना चाहिए। तुमने बखूबी एक दोस्ती का मिसाल दिया है बेटा, तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल किया, वरना हम लोग तो इतने ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हमारे घर पुलिस कभी भी नहीं आई है। तो आप देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे जो बा है वो कहती है कि तुम विवान की भाभी को इस बीच में आग डालती है, यानी आग में घी डालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई है, लेकिन जब से नवी बहू आई है ना तब से पुलिस आ रही है, यानी नई बहू ने ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, जिस वजह से पुलिस को यह शक है और उनका शक्ल देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे विवान जो है झनक की साइड लेते हुए अपनी भाभी को चुप कराता है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस जो ऑर्डर मिला होगा क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि अवनी ही क्रिमिनल है, तो उसे अमेरिका में लाया हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं है वो। और आप गलत चीज़ें ना बोलें और ना ही किसी के दिमाग में इस तरह का वहम आप डालने की कोशिश करें कीजिए। वो भी हमारे घर की सदस्य है, तो इसे प्लीज़ इस घर का सदस्य ही मानिए। और वैसे भी अवनी मेरी बीवी है, तो वो क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे अच्छे से पता है। किसी क्रिमिनल से शादी करूंगा क्या, आप क्या कहना चाहती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आवान जो कितनी भी साइड ले झनक का, लेकिन केतकी के मन में झनक के लिए जहर तो है, यानी कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है झनक को। और साथ ही यहाँ पे जो सीजल है वह ना तो झनक के लिए भड़का हुई नज़र आएगी केतकी को, जब यहाँ पे झनक का जीना थोड़ा सा मुश्किल और होने वाला है। दोस्तों आप देखेंगे कि अब अनिरुद्ध जल्द रवाना हो जाएगा कोलकाता के लिए, यानी वह गुजरात छोड़कर जल्द से जल्द कोलकाता चला जाएगा। अब झनक भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। अनिरुद्ध झनक को देखता है और उसे गुड़ बताता है, कहता है। लेकिन आप देखने वाले हैं कि केतकी जो है यहाँ अनिरुद्ध को ऑफर करती है कि तुम दोबारा हमारे घर ज़रूर आना, यानी हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन इवेंट्स होने वाले हैं, तुम उसमें ज़रूर शामिल होना, तुम भी हमारे घर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हो और आज तो तुमने हमारे लिए
लिए जो किया है ना वह एक बेटा ही कर सकता है। तो तुम मेरे बिल्कुल बेटे के जैसे ही हो। तुम बिना किसी हिजत के, बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशन के हमारे घर ज़रूर आओगे, यह वादा करो अनिरुद्ध। और यह वादा करके कोलकाता चला जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि फिर से यहाँ पे गुजरात में अनिरुद्ध की एंट्री होने वाली है। अभी तो फिलहाल वह जा रहा है अपनी वाइफ अर्शी के पास, लेकिन दोबारा से यहाँ वो झनक से मिलने के लिए आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध के जाने के बाद झनक का क्या हाल करेगी केतकी, देखना काफ़ी जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पे केतकी कभी तक झनक को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे पुलिस आ चुकी है। तो पुलिस के आने के बाद केतकी का दिमाग और सटक गया है। अब वह झनक के ऊपर और गुस्सा करेगी और उसको सज़ा देने वाली है। अब झनक को किस तरीके से और मेंटल टॉर्चर करने वाली है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होगा। झनक कैसे बचेगी इन सभी मुसीबतों से, यह भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों मेकर्स यह ड्रामा और कितने लंबे समय तक खींचेंगे, देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दर्शकों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह बंगाली फैमिली में किया जा रहा था कि दर्शक यहाँ पे झनक को एक नई लाइफ में देखना चाहते हैं, मतलब उसको बढ़ती हुई पहुँचना हुआ देखना चाहते हैं, उसका करियर में बार आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। लेकिन बहू से नौकरानी बनी जा रही है। दर्शक यहाँ झनक के इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध झनक का मिलन कब होगा, यह भी अब तक सबसे बड़ा सवाल है शो का। दोस्तों फिलहाल जो यहाँ ट्रैक चल रहा है, झनक के साथ जो जुल्म उठाए जा रहे हैं, गुजराती फैमिली में आपको देखकर कैसा लग रहा है। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को छोड़कर दोबारा कोलकाता जा रहा है। तो झनक अनिरुद्ध से इस बिछड़ने पर क्या आप कहना चाहोगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों बाद में हमें भी ये देखने वाले हैं विवान का चेहरा अब और बदलने वाला है। यानी विवान जिसका वेट किया जा रहा था कि अपना असली चेहरा दिखाएगा, वह झनक जल्द दिखाने वाला है। क्योंकि फिलहाल शो का ट्रैक है ना वह बहुत ही बोरिंग चल रहा है। उसको थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए अभी अभियान में कैरेक्टर को बदला जाएगा। कैरेक्टर जो बदला जाएगा मतलब उसे बिहेवियर को बदला जाएगा, जिसे वह अब झनक काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और फिर से वह अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए आएगा गुजरात। वह मंजर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब विमान पॉजिटिव होने वाला है झनक के लिए और उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, यानी उसके प्यार के पाने की ज़बरदस्ती कोशिश करने वाला है। और झनक किस तरीके से बचती हुई नज़र आएगी विमान से, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि हम कह रहे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।